अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इसकी हम कुछ चैप्टर अपने हाफ चैप्टर की रीडिंग कर चुके थे। हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम की रीडिंग स्टार्ट की थी। हम लोग जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स से सबसे पहले माउथ, एसोफेगस, स्टमक, ये हम पढ़ चुके थे। आज हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स रह गए उन्हें पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एज फूड लीव्स आवर स्टमक इट इज़ पास्ड ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूब कॉल्ड इनसाइड आवर एब्डोमेन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? जैसे जैसे जो फूड है वो स्टमक में से गुजरता है, वो पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से गुजरता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक थिन ट्यूब होती है, कॉइल्ड ट्यूब होती है, जो हमारे एब्डोमेन में होती प्रेजेंट होती है। हमारा एब्डोमेन यानी जो हमारा नीचे बैली पोर्शन है उसके अंदर मौजूद होती है। फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक वगैरह से तो फूड पास होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब जो फाइनल डाइजेशन होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स वगैरह की, वो सारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था। 3 ऑर्गन्स हेल्प इन द डाइजेशन फूड देयर। जो 3 ऑर्गन्स होते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं फूड की, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, वो क्या हैं? दीज आर द लिवर, पेंक्रियाज एंड वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर, पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो इन डाइजेशन में हेल्प करती हैं। द लिवर प्रोवाइड्स बाइल साल्ट्स टू मेक फैट्स ईजियर टू अब्जॉर्ब। जो हमारा लीवर है वो एक बाइल प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो सारे फैट्स वगैरह होते हैं वो जो बाइल होता है उसके अंदर, लीवर के अंदर मौजूद होता है, वो सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है। द पेंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन वॉल्स सीक्रेट जूस टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड। जो पेंक्रियाज और जो ये इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, वो कुछ जूसेस को सिक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बाकी की फूड बच जाती है उसे अब्जॉर्ब कर लेती हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। द अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड आल्सो अकर्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अब्जॉर्प्शन होती है और डाइजेशन ऑफ फूड होती है वो आलमोस्ट तकरीबन जो होती है लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होती है। द इनर सर्फिस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई। जो इनर सरफेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह की होती हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विलाई कहा जाता है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसे विलाई कहा जाता है। द डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द विलाय। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे ब्लड से किस तरह मूव करता है, फ्लो करता है? वो इन विलाय की जो वॉल्स होती हैं उनकी मदद से जो हमारा फूड है वो ब्लड के अंदर से पास करता है। द ब्लड कैरीज फूड पार्टिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्लड। और उसके बाद फिर जब हमारा ब्लड होता है वो जो सारी फूड के जो पार्टिकल्स हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है, वो जो ब्लड है जब उसके अंदर मिक्स हो जाता है तो वो ब्लड उनको बाकी बॉडी के पार्ट्स के अंदर तक पहुँचाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारे पास जो सारा डाइजेशन वाला प्रोसेस था वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो गया। उसके बाद अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होती है, वो जिन्हें हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते ह्यूमन बॉडी, वो कहाँ पे आ जाती है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में आती है। अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जो हमारी अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। द मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन टू अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका सबसे जो मेजर रोल होता है वो उस वाटर को अब्जॉर्ब करना होता है। जो एक्स्ट्रा वाटर हमारी फूड के अंदर और उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर प्रेजेंट होता है उसे अब्जॉर्ब करना होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड एंड इज कॉल्ड फीसिस। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती वो सॉलिड हो जाता है। जब उसके अंदर से पानी, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, तो जाहिर बात है जो फूड बचेगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा और उसे हम फीसिस कहते हैं। द फीसिस इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। अब जो फीसिस हैं वो स्टोर होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में, जिसे रेक्टम कहा जाता है। वी पास द फीसिस आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनएस। और एनएस के जरिए जो हमारी अनडाइजेस्टेड फूड होती है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, हम इसे एनएस के ज़रिए अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे। 10 शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। इंशाल्लाह जो हमारे रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन रह गए उनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ वेव लाइक मूवमेंट्स इन द एसोफेगस टू पुश द फूड इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। वेव लाइक मूवमेंट होती है एसोफेगस के अंदर जो कि फूड को पुश करती है स्टमक की तरफ, उसे पेरिस्टालसिस कहा जाता है। उसके बाद विलाय। विलाय हमने अभी पढ़ा है। व्हाट आर विलाय? द विलाय आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन द इनर सर्फिस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो विलाय होते हैं वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनर सर्फिस स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे विलाय कहा जाता है। नेक्स्ट है
व्हाट इज़ वोमिटिंग? वोमिटिंग क्या है? वोमिटिंग इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस, यानी जो हमारी जो वोमिटिंग है वो रिवर्स प्रोसेस पेरिस्टालसिस का है, यानी कि जो हमारी फूड हमारे स्टमक के अंदर जाती है उस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहा जाता है। लेकिन उसका रिवर्स करें, जैसे कि हमारी फूड बाहर आती है उसको वोमिटिंग कहा जाता है। डिफाइन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन इज़ अ पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फेसेस। कॉन्स्टिपेशन पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिस ऑफ फेसेस हैं, जो हमारे फेसेस हैं उनकी पेनफुल और सारा पासिंग जो हमारी बॉडी में से होता है उससे वो बहुत ज़्यादा पेनफुल और डिफ़िकल्ट जो फेसेस का ये प्रोसेस होता है उसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। व्हाट आर द कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? ज़ाहिर बात है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है तो इसके अंदर डिसऑर्डर्स भी होंगी, बीमारियां भी होंगी। जो कॉमन बीमारियां हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की वो क्या हैं? सबसे पहले मेरे पास आती है डायरिया, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर एक्सेट्रा। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन से आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। इन 5 शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से याद भी करना है, अपनी नोटबुक्स पे नोट भी करना है, रीडिंग भी आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।